हम टीवी से ARY, and Bhras was a big project, and you were It the did lead. well too. It did really well too. उसका OST is extremely popular. I just I saw love the it. views, पता नहीं Yes. कितने 100 million से ज़्यादा Yes, views है I yes, think. yes. तो Amazing. उसका जब वो आया आपके पास, वो क्या डिसीजन का प्रोसेस था? वो बहुत मजे की स्टोरी है. तो सुनाएं. अब मैं मटरों वाले चावल खा रही थी, उफाला मटरों और सर नदीम बे कॉल्स मी, और इन्हीं लोगों के लिए मैंने 1 साल पहले ऑडिशन दिया था. एंड दीज पीपल वर सो नाइस टू मी. सनम, हुमायूं भाई, सर नदीम, they were very nice to me, and I auditioned for them. And after an year of my audition, they called me, and they had no clue I have done Dilruba or anything. They had no idea. And दिलरुबा इस वक्त तक ऑन एयर हो चुका था? दिलरुबा, हाँ, they called me in February. दिलरुबा ऑन एयर हो गया हुआ था. 8-9 एपिसोड्स गुजर गई थी. They called me and they're like, we're starting this drama, and I was like, but there is a lockdown. How am I supposed to be there? And Nadeem is like, "Acha, ye drama, and I want you to be this about this girl, and it's like we want you to be the main lead in it." And I was like, "Yeah, sure, sure." और इतनी एक्साइटमेंट में मैंने ये भी नहीं पूछा कि डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है. मैंने कहा नदीम भाई खुद डायरेक्ट कर रहा होगा कर रहे होंगे. तो सर नदीम, खैर उसके बाद अदर पीपल कॉल मी, एंड आई वाज लाइक हु इज डायरेक्टिंग, सो दे टोल्ड मी द नेम ऑफ हू, शू एंड एवरीथिंग. खैर अब द पॉइंट वाज टू go from Lahore to Karachi, knowing that there are no bus services, there is no plane to at all, कुछ flights बंद थी, सब कुछ थी. Peak lockdown. COVID just happened to all of us. Peak lockdown. And I was like, how will I go there? And 1 हफ्ते बाद shoot थी. So a very dear friend of mine made me travel by road from Lahore to Karachi. Horrible experience. Nobody should go from Lahore to Karachi by road. What are you saying? इतने लोग आते जाते हैं? पता नहीं कैसे आते जाते हैं. मैं वो 24 घंटे मेरी जिंदगी के वो सिर्फ 24 घंटे लगे आपको? हाँ, बिकॉज सब बंद था ना, लॉकडाउन था, बहुत सी जगह बंद थी, तो हमें इधर उधर से आना पड़ा. खैर आई केम, वी हैड अ लुक टेस्ट एवरीथिंग, एंड वी स्टार्टेड शूटिंग भरास इन पीक लॉकडाउन. अच्छा. कोविड वाज everywhere, and like सबको इतनी क्या जरूरत पड़ेगी थी सिक्स सिग्मा को, मतलब लॉकडाउन? I don't know. They wanted to shoot Bharas in lockdown. And I was like, अच्छा चलें ठीक है. और खैर I came here, we started shooting Bharas, and the rest is history. The rest is also history. And Yeah. Bharas का feedback of course हमें पता ही Bharas है. was huge. जब आप शूट कर रहे होते हो ना, आपको कभी भी अपना ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा होता. आप कह रहे होते हो ये क्या सीन है, ये क्या है यार, तंग आ गई, बस खत्म करो. Especially when it's a 40-45 episode. तो आपको होता है बस खत्म करो. लेकिन जब आता है वो और हर एपिसोड आता है, जो फीडबैक भरास का मुझे मिला, मुझे आज भी लोग जोया कहते हैं, जो मेरा किरदार का नाम था वहाँ, तो वो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल. हमें OST पसंद नहीं आया था. हम सब बैठे हुए थे. आई रिमेंबर उमर, मी, जुबाब एंड फुरकान, वी वर सिटिंग टुगेदर एंड वी वर हेयरिंग द OST. लाइक ये क्या OST है यार. मैंने कहा मैंने एक्सपेक्ट किया था ऐसे मेरे बाल उठ रहे होंगे पहले मेरे ड्रामे में, हीरोइन में, ये वो. खैर हम बड़े डिसअपॉइंट हुए. उसके बाद हम लूप पे सुनना शुरू हो गए वो, और हमें इतना पसंद आ गया वो OST कि जब हमें फील चाहिए होती थी एक सीन में, हम वो OST लगवाते थे. आई थिंक वो जशन की आवाज़ का भी बड़ा जादू है. क्या आवाज़ है उसकी भाई, अमेजिंग. तो आई थिंक भरास वाज ह्यूज फॉर मी बिकॉज इट तो गेव मी एन एवेन्यू एज to perform as a supporting actor and to perform as somebody जिसके ऊपर सारी कहानी है is very different. क्योंकि आपकी एक्टिंग डिफरेंट हो जाती है, मुझे लगता है आपका काम करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एवेन्यू भी था, बहुत ज़्यादा. अपार्ट फ्रॉम इट द फैक्ट कि वो 6-7 महीने चला ड्रामा शूट होना, बट वो बहुत अच्छा लर्निंग एवेन्यू. वो जो आप बात कर रही थी कि प्राइम टाइम 8 बजे वाला स्लॉट, भड़ास वाज नॉट द 8 बजे वाला स्लॉट, और आई थिंक 3 एपिसोड्स अ वीक. It was 3 episodes. 3 एपिसोड. तो वो डिसीजन फिर अब तक इतना मैटर नहीं कर रहा था कि यार कि नहीं 8 बजे वाला ही ड्रामा करना है? वो मुझे 8 बजे से ज़्यादा मुझे ये था कि मुझे ड्रामा करना है जिसकी कोई कहानी हो, बेशक लव स्टोरी हो, वो बेशक ज़रूरी नहीं है कि मुझे कुछ सिखाना है आवाम को, लेकिन मुझे है उसकी कोई कहानी हो. और यू टेक अवे समथिंग फ्रॉम जोया के किरदार से, यू टेक समथिंग. और जब मैंने जोया का किरदार पढ़ा था, और वो लहदा बात आपने देखा नहीं, सो यू कांट रिलेट मच टू इट, बट जोया, मुझे पता सब है उसके बारे में, वो अलग बात है, हमने रिव्यू नहीं किया था. जोया का किरदार से आप बहुत कुछ लेंगे, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे. तो आई हैड अ लॉट ऑफ मी इन जोया, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू प्ले जोया.
और दूसरा apart from that, Bharas was something that was 38 episodes scripted. So it was not for me like a 50-60 episode. वो तो वहाँ जाके वो turn हो जाता है ना edit पे जाके. तो मुझे ये था it's better than a soap because it's not a soap. Soap is different than a drama. It was still a drama. They call it a drama. 9 p.m. 8 p.m. both they call it drama. Soap is something. It's about day to day कहानियाँ हो उसमें. तो इसीलिए मैंने भड़ास किया था और टू बी ऑनेस्ट उसके अलावा मेरे पास उसका कोई ऑप्शन भी नहीं थी. आपकी मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था मज़ाकरात पे, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की. आपने बोला कि मैं कैरेक्टर्स वो पिक करना चाहती हूँ जिसमें कोई औरतों का सब्सटेंस हो. जो भी फीमेल कैरेक्टर मैं पिक करूंगी ऐसा नहीं है कि वो आई कैंडी हो बस और उसका कोई मकसद ना हो प्लॉट का. परदेश जब आपके पास आया, वाज दैट द थॉट बिहाइंड पिकिंग दिस कैरेक्टर? देयर इज आल्सो अ स्टोरी बिहाइंड परदेश. श्योर, टाइम ही टाइम है जी, आप स्टोरियां सुनाएं, हम सुन रहे हैं. तो परदेश मैं एक और सिग्मा का प्रोजेक्ट साइन करने गई थी एंड मरीना जी वाज देयर. उसका भी नाम नहीं लेंगे आप जो और साइन करने? नहीं, क्योंकि वो अब शूट हो रहा है और एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस उसमें काम कर रही है, तो आई वांट. तो वो आपने फिर क्यों नहीं किया? हाँ, वो क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि अब मैं कुछ और कर रही हूँ ना उसकी जगह. अच्छा. तो परदेश तब शूट हो रहा था और द फर्स्ट स्पेल जो आप देख रहे हैं ना परदेश का, जिसमें सरमद और शाइस्ता थी 60s 70s वाला, वो हो गया हुआ था. अच्छा, वो ऑलरेडी शूट हो चुका था? वो शूट हो गया हुआ. और आप इसकी कास्टिंग ही नहीं हुई थी एमन की? मैं भड़ास कर रही थी जब परदेश शूट होना शुरू हो गया. इंटरेस्टिंग. And they were like, Sanat was like, oh, there's a character I want to offer you, and he's like, it's in Pardes. So I was like, कोई होगा छोटा मोटा, because मुझे तो यही पता था कि शाइस्ता is. He's like, it's a very good character. It's obviously mainly JJ सारी कहानी बताई. And he's like, just go through the one-liner and everything. For me, the fact that Marina G was directing it was a big pull, because Marina G is the first friend I have in the industry. Because वो मेरी अम्मा बनी थी दिलरुबा में, और जितनी मैंने उनसे बातें की हैं ना, और जितना उन्होंने मुझे कहा है, और जितनी उन्होंने मेरी तस्वीरें डायरेक्टर्स और लोगों को भेजी हैं कि दिस गर्ल, मतलब सो फॉर मी मरीना जी डायरेक्टिंग के उसके बाद तो कुछ था ही नहीं. बट फिर भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जो 2 सीन्स मैंने पढ़ के फ़ौरन मैसेज कर दिया, आई एम डूइंग दिस, वाज द सीन दैट आप लोगों ने अब देख लिया होगा, वाज ऑफ मी एंड सरमद. सो सरमद इन इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूट एंड आई ऑलवेज वांट टू वर्क विद हिम. तो वो सीन जब मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि वो बच्ची की क्या एवोल्यूशन है और वो एंड क्या होगा उसका, मैंने वो 2 सीन्स पढ़े और मैंने आखिरी 4 सीन्स पढ़े. एंड आई वाज लाइक, आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट्स गोना हेल्प मी शो अ ट्रॉमा ऑफ अ चाइल्ड. सो ऐसे किरदारों की अक्कासी करना आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है. हम क्या करते हैं, वी जस्ट शो समबडी, हमें उसकी बैक स्टोरी वगैरह कुछ नहीं पता होती, हम बस दिखाते हैं अच्छा ये हुआ था, हम बातों से बता देते हैं, डायलॉग से बता देते हैं. एमन एक ऐसा किरदार था जिसकी आप लोग सब ने जर्नी देखी है. सो I knew that by the time that I entered the frame, audience is already going to relate to Ayman and the struggles that she went through. So I was, and Pardes was an instant yes. Despite the fact that उस time I had gained so much weight because मैं बस खा रही थी और मैंने कहा भी तो मैं off season हूँ ना. And I was like, चलो बस कर लेते हैं, it's okay, let's just do it. But the fact कि हमें Ayman के बारे में पता था और हम उस किरदार से already introduce हो चुके थे, ये आपके लिए एज अ परफॉर्मर एडवांटेजेस था या ये प्रेशर ज़्यादा आपके ऊपर आ गया था? अच्छा, ये दोनों था. बिकॉज एज एन एक्टर आई न्यू व्हाट एमन वाज, हाउ एमन वेंट थ्रू व्हाट शी डिड, व्हाई शी वेंट थ्रू. सो इट वाज इजी फॉर मी टू परफॉर्म बिकॉज मेरे पास बहुत 10 एपिसोड्स थे पढ़ने को कि एमन क्यों ऐसी है जो अब मैंने परफॉर्म करना है. और एज एन ऑडियंस इट वाज अ डिसएडवांटेज फॉर मी बिकॉज मे बी आई will not be able to perform what the little Ayman did, or maybe I will not have that in my eyes what she had, because it's, as an actor, it's very important to play with your eyes. It's very important to have that thing in your eyes. If you're just performing, if you're just saying your lines and you don't have it in your eyes, this is what I've seen, or this is what I have been taught, that it should be in your eyes. So ऑलरेडी आपने 10 एपिसोड्स में किसी ऐसी बच्ची को देखा हुआ था जिसने इतना खूबसूरत प्ले किया. उफ, तो आई वाज लाइक मैं वो कैसे परफॉर्म करूँगी. तो वो प्रेशर मेरे ऊपर बहुत था. बट आई थिंक प्रेशर में कभी कभी आप अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, तो आई थिंक हो गया. नहीं, वाकई में क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, और हमने ये अपने रिव्यू में भी बात की कि आपकी परफॉर्मेंस बड़ी नेचुरल है.
जब भी हम एमन को देखते हैं एंड लिटिल ईमान जिन्होंने वो प्ले किया था, वो ऐसे ही लगता है कि यार अगर एमन बड़ी हुई होगी तो वो ऐसी ही बड़ी हुई होगी और वो इसी तरह ही रिएक्ट और एक्ट करती होगी।